मैकेनिकल और कैड फील्ड में क्या-क्या नई चीज़ें आ रही है, मैं उसकी बात करने वाला हूँ। ये जनरली उन लोगों के लिए है जो पहले ही कैड में काम कर रहे हैं और उन्हें टेंशन है कि आगे 5 साल बाद क्या होगा, अब मैं किस चीज़ के लिए अपग्रेड करूँ। जैसे आईटी इंजीनियर्स को पूरी ज़िंदगी अपग्रेड करना पड़ता है, मैकेनिकल वालों को इतना तो नहीं करना पड़ता, बट हाँ, आपको अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं 3D प्रिंटिंग की। सुनने में बहुत आसान लगता है कि क्या करना है हमें, अपने सिंपल मॉडल बनाना है, उसको प्रिंट करना है, वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, 3D प्रिंटिंग के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स होती है, आपको मटेरियल चूज़ करना आना चाहिए और आजकल ऐसे-ऐसे मटेरियल आ गए हैं कि आप ट्रांसपेरेंट चीज़ें भी प्रिंट कर सकते हो, डिफरेंट ग्रेड के मटेरियल्स यूज़ कर सकते हो। प्रोटोटाइपिंग बहुत ज़्यादा आसान है। जिस चीज़ में पहले हफ्तों लग जाते थे, अब वो सिंपली घंटों के अंदर आपका प्रोटोटाइप रेडी हो जाता है। इवन लो वॉल्यूम प्रोडक्शन हो जाती है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसके अंदर वो डेकोरेटिव लैंप्स बना रहे हैं। और तो और मेटल 3D प्रिंटिंग भी आ चुका है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरनल कैविटीज़ है जो किसी तरीके से बन ही नहीं सकती। ऐसे पार्ट्स जो मशीनिंग से इम्पॉसिबल है, वो 3D प्रिंटिंग से बन सकते हैं अब। सेकंड चीज़ की मैं बात करूँगा 3D स्कैनिंग या रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का पार्ट है स्कैनिंग। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसके डिज़ाइन आपको नहीं मिलते, उनको स्कैन करना पड़ता है। स्कैन करने के बाद आपका रेडीमेड एक फाइल आ जाएगी जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। उस काम करने के प्रोसेस को रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं कि जब आपके पास ऐसी एक चीज़ आ गई। अब ज़्यादातर रिवर्स इंजीनियरिंग वहाँ यूज़ आती है जहाँ पे आर्टिस्टिक काम होता है, मूर्तियाँ होती है, मूर्तियों का कोई कैड डिज़ाइन तो वैसे ही नहीं बना सकता, वो तो एक कलाकारी है, तो उसको 3D स्कैन करके लोग उस पे काम करते हैं, फिर उसको राउटर में काट देते हैं। बहुत ईज़ी हो गया है जो मतलब ईज़ी भी है और देखने की बात ये है कि जहाँ आर्टिस्ट को सालों लग जाते थे एक चीज़ बनाने में, वो मिनटों में अब स्कैन करके, प्रोग्राम बना के, रोबोट ही पत्थर को काट के चीज़ें बना रहे हैं। तीसरी चीज़ की मैं बात करूँगा ऑटोमेशन की। देखिए, जो मैंने तीनों चीज़ें बात करी है ना, कहीं न कहीं आपका टाइम बचाएगी, एक्यूरेसी बढ़ाएगी और मैन पावर कम करेगी। आगे का फ्यूचर यही है, जहाँ टाइम तुम्हारा बचेगा, कंपनी का पैसा बचेगा, वही स्किल्स डिमांड में आएगी। इसलिए तीसरी स्किल की मैं बात कर रहा हूँ ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन का काम ही टाइम बचाना है। ह्यूमन लाइफ के अंदर जहाँ पे कोई आदमी एक सामान से दूसरा सामान इधर से उधर रख रहा है, उसको हटा के रोबोट्स आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं। रिपीटेड काम जो है वो सारा रोबोटिक्स से होने वाला है और हो रहा है। तो जहाँ पे भी आपको ऑटोमेशन करवानी है, मतलब किसी भी चीज़ को ऑटोमेट करना है रिपीटेड टास्क के अंदर, उसका सिस्टम बनाना है पूरा, जहाँ चीज़ें अपने आप चल रही है। अब अमेज़न के वेयरहाउस में देखो, अपने आप जो आपका सामान है वो एक जगह तक पहुंचेगा, वहां से उसको ट्रक पे लाया जाता है आपके घर तक। वो ट्रक भी ऑटोमेटिक चलने वाले हैं बहुत जल्दी। तो ऑटोमेशन सिस्टम्स के बारे में जानना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। फोर्थ चीज़ की मैं बात करूंगा, दैट इज जनरेटिव डिजाइन। जनरेटिव डिजाइन में क्या होता है कि प्रोटोटाइपिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप खुद आप एनालिसिस ही उसका नहीं कर सकते। जनरेटिव डिजाइन एक ऐसी चीज आ गई है कैड सॉफ्टवेयर में जिसको आप फाइनल बता दो कि भाई मेरे को एक लेट्स सपोज एक ड्रोन चाहिए जो 5 किलो वेट का है और इतना लोड जो है वो सह सकता है। उसके लिए सॉफ्टवेयर अपने आप उसकी पूरी चैसी जो है वो डिजाइन करके दे देगा। पहले क्या होता था, इंजीनियर अपने आप चैसी बनाते थे फिर टेस्ट करते थे। अब सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली फाइनल प्रोडक्ट दे रहा है और उसकी टेस्टिंग हो रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बात कर रहा हूँ कैम सॉफ्टवेयर की। जो मैनुअल प्रोग्राम जिसको लिखने में घंटों लग जाते हैं और 90% चीजें 3D की बन भी नहीं सकती, वो सारा कैम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कर लेता है। तो अगर आप CNC VMC लाइन में है, सिर्फ मैनुअल प्रोग्रामिंग का जीरो लॉजिक है, कैम प्रोग्रामिंग सीखिए जिससे कंपनी का टाइम बच रहा है। आप ऐसी चीजें बना पा रहे हो जो आप मैनुअल से बना ही नहीं सकते, आपका बहुत ज्यादा कॉस्ट भी बच रहा है, आप एनालिसिस भी इसके अंदर कर सकते हो और उसको एक्सट्रीम लेवल पे करिए। बेसिक प्रोग्राम बनाने से कुछ नहीं होता, प्रोग्राम का टाइम कम करना, उसकी एक्यूरेसी बढ़ाना, टूल लाइफ बढ़ाना, ये सारी चीजें कैम सॉफ्टवेयर से करना एक एक्चुअल स्किल मानी जाती है। तो ये 5 जो स्किल मैंने आपको बताई है, ये आ चुकी है, ये फ्यूचर बदल चुकी है और आगे आने वाले टाइम में ये बढ़ती ही जाएगी। सिंपल बेसिक कैड सॉफ्टवेयर पुराने हो जाएंगे और ये सब नई चीजें जो है वो आ जाएगी।